नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार की कमान थाम चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट के मंत्री भी अपने विभागों में पदभार संभाल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने फिर से गवर्नमेंट में वापसी की है और स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा उनके कांधों पर है। लेकिन बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के बुनियादी सिद्धांत पर चलती है, लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही देश के सबसे बड़े सियासी दल को एक नया मुखिया मिल जाएगा। इस रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी आप घूमते हुए टीवी स्क्रीन पर नजर आपको आ रही होगी। दिल्ली अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक अब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल करेगा। बन गई सरकार, किसके हाथ बीजेपी की पतवार। नड्डा बने मोदी 3.0 का हिस्सा, सुप्रीम पद किसका। एक व्यक्ति एक पद, सियासी बुनियाद का आधार। सबसे बड़ा सियासी दल, किसके सिर चौधराहट। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, किसके नाम पर मुहर। बीएल संतोष, अनुराग ठाकुर, अध्यक्ष पद की कठिन डगर। पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा नियुक्ति, दिल्ली अधिवेशन में मुहर लगी। पंद्रह साल प्राथमिक सदस्यता, अध्यक्ष पद के लिए अनिवार्यता। कार्यकारिणी के 20 सदस्यों का समर्थन, फिर प्रस्ताव पर अमल। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बीएल संतोष और अनुराग ठाकुर, ये वो 4 चेहरे हैं जिनमें से कोई एक जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे पार्टी का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल तक पार्टी के प्राथमिक सदस्य के तौर पर काम करना बेहद जरूरी है। तो वहीं प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य मिलकर नए अध्यक्ष के लिए किसी नाम का प्रस्ताव संगठन के सामने रख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बतौर अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है।
बीजेपी एक व्यक्ति एक पद को मानती है। इसलिए चर्चा तेज हो गई है कि अब बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। आपको बताते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए किसका दावा सबसे मजबूत है और इस पद के लिए चुनाव कैसे होता है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में सुनील बंसल, विनोद तावड़े, बीएल संतोष और अनुराग ठाकुर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 55 साल के सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं। 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखने वाले सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं। बंसल अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बंसल ने देश भर के सभी कॉल सेंटरों को संभाला, फीडबैक जमा किया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। सुनील बंसल 2014 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को झटका लगा है। राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का, जबकि उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये भी संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाने के बजाय पार्टी ने एक बार फिर इन्हीं दोनों में से किसी एक प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए भेज दे। वहीं कर्नाटक से आने वाले 57 साल के बीएल संतोष की सियासत में 31 साल से ज्यादा का अनुभव है। इस समय संतोष राष्ट्रीय महासचिव यानी बीजेपी के अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर हैं। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कर्नाटक में संघ के हार्डलाइनर प्रचारक रहे हैं। संघ से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर संबंधित राज्यों में बीजेपी के प्रसार की जिम्मेदारी भी बीएल संतोष पर रही है। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष की अहम भूमिका रही है। हालांकि बीएल संतोष की कमजोर कड़ी ये है कि वे कर्नाटक से आते हैं और वहां के सबसे बड़े नेताओं में से येदियुरप्पा से इनका टकराव है। कहा जाता है कि 2011 में जमीन विवाद में येदियुरप्पा फंसे तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए संतोष ने ही मजबूर किया था। दोनों में बढ़ते टकराव को देखते हुए पार्टी ने बीएल संतोष को संगठन में बुला लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हर किसी को साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसे में संभव है ये टकराव इनकी राह का रोड़ा बन जाए। इस समय भाजपा देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और इस संगठन का इतना व्यापक विस्तार हो चुका है कि पार्टी अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो संगठन की दृष्टि हो, सरकार की दृष्टि से हो। अब चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, तो निश्चित तौर पर नया अध्यक्ष चुना जाना है। लेकिन नया अध्यक्ष कब चुना जाएगा इसके बारे में पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक के लिए नड्डा जी अध्यक्ष बने रहेंगे, उनका जो विस्तारित कार्यकाल बना रहेगा। लेकिन पार्टी का संसदीय बोर्ड है वो फैसला करेगा इस बारे में कि नड्डा जी को आगे कंटिन्यू रखना है, उनके साथ में किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना है, या संगठन चुनाव का पूरा जो कि इस बार सदस्यता अभियान के साथ शुरू होगा उसका इंतजार करना है, जिसमें लगभग 6 महीने लगेंगे, या फिर अभी तत्कालिक किसी की नियुक्ति करनी है। तो पार्लियामेंट का संसदीय बोर्ड जब बैठेगा तो इस बारे में फैसला करेगा। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यह तय करना है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए या फिर कार्यकारी अध्यक्ष चुनकर नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की रेस में अनुराग ठाकुर, विनोद तावड़े या सुनील बंसल होंगे, इसका चयन पार्टी को फिलहाल करना बाकी है। महाराष्ट्र से आने वाले 61 साल के विनोद तावड़े को सियासत में 3 दशकों का अनुभव है। साल 1995 में इन्हें पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र का महासचिव बनाया गया। इनकी सांगठनिक क्षमता को देखते हुए 2002 में इन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी दी गई। 2014 में बोरीवली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अनुराग ठाकुर का नाम भी है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीता है और मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से उनको बाहर रखा गया है। उसके बाद से यह कयास है कि इन्हें यानी अनुराग ठाकुर को कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठनात्मक तौर पर सौंपी जा सकती है। महाराष्ट्र से आने वाले 61 साल के विनोद तावड़े को सियासत में
3 दशक का अनुभव है। 1995 में तावड़े को पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया। इनकी संगठन क्षमता को देखते हुए 2002 में इन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई। 2014 में बोरीवली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। तावड़े 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की समन्वय समिति के प्रमुख सदस्य थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कुशल प्रशासक के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी हैं। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला विधानसभा चुनाव के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इनके रास्ते की दिक्कत ये है कि तावड़े बिहार के प्रभारी हैं और वहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें 17 से घटकर 12 रह गई हैं। नए प्रभारी को नए सिरे से काम करना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश से आने वाले 50 साल के अनुराग ठाकुर को सियासत में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के बाद वे चर्चा में हैं। जानकारों की नजर में ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मजबूत दावेदार हैं। 2008 में सक्रिय राजनीति में आने वाले अनुराग ठाकुर 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2016 तक पद पर बने रहे। मोदी 2.0 में ठाकुर वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव होने की वजह से उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि इनके रास्ते में दिक्कत यह है कि अगर अनुराग ठाकुर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हिमाचल प्रदेश को सरकार और संगठन दोनों ही जगहों पर 2 शीर्ष पद दिए गए। नड्डा और ठाकुर दोनों ही पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा ठाकुर को अध्यक्ष पद देने का मतलब होगा बीजेपी ने दोबारा हिमाचल प्रदेश के नेता को ही पार्टी प्रमुख चुना है। इन 4 बड़े नामों के अलावा ओम माथुर और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं की चर्चा भी अध्यक्ष पद के लिए हो रही है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। कोई बिल्कुल नया नाम भी सामने आ सकता है जिसकी मीडिया में कोई चर्चा न हो। क्योंकि भाजपा का जो सीनियर लीडर से वरिष्ठ नेतृत्व है वो सरकार में चला गया। अधिकांश जो सरकार के बाहर रहे उसमें ज्यादातर जो युवा और जो प्रभावी नेता हैं वो सामने हैं। तो निश्चित तौर पर नए और प्रभावी किसी युवा को ये सामने ला सकते हैं। इसमें ये और आपने नाम लिए वो नाम भी हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा पिछली 2 बार में जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई और राजनाथ सिंह को सरकार में शामिल किया गया तो महासचिव के रूप में काम कर अमित शाह को अध्यक्ष बनाया। जब दोबारा सरकार बनी और अमित शाह को जब सरकार में शामिल किया गया तो महासचिव जेपी नड्डा को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो हमें लगता है इस बार भी पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व जो अभी नेतृत्व है जो पदाधिकारी उनमें किसी को ये अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे। इस बार बीजेपी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के सामने 2 बड़ी चुनौती है। एक तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जीत का परचम लहराना और दूसरी तरफ सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना और संघ के साथ भी बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। बीजेपी देश का सबसे बड़ा सियासी दल है, इसलिए इसके नए मुखिया के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौट चुकी है। हालांकि सीटों में कमी की वजह से नए अध्यक्ष के कांधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है, लिहाजा जल्द ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड नए अध्यक्ष पर फाइनल मुहर लगा देगी। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव पर उम्मीदवार के दस्तखत जरूरी है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। आपको बताएं कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में पार्टी के संसद सदस्यों में से 10% सदस्य चुने जाते हैं। यदि संसद सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम हो तो सभी चुने जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद में पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में पार्टी नेता सदस्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अधिक 40 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और संयोजक भी सदस्य होते हैं। सभी को 100 रुपए सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। राष्ट्रीय परिषद की तरह ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले प्रदेश परिषदों के सदस्य भी चुने जाते हैं। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक करीब 7 हिस्सों में बांटा गया है। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति लगातार 2 बार अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष के अलावा पार्टी से जुड़े सभी कार्यकारिणी, परिषद, समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों का टर्म भी 3 साल का होता है। 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसका किसी दूसरे दल से जुड़ाव नहीं है वो बीजेपी का सदस्य बन सकता है। आपको बताएं कि 44 साल में बीजेपी को 14 अध्यक्ष मिले हैं। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जीना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नाम शामिल हैं, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी ने 3 बार और राजनाथ सिंह ने 2 बार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। हर संगठन को सरकार से बेहतर समन्वय सबसे बड़ी चुनौती होती है। कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना और सरकार की योजना उनसे जुड़ के रखना और कार्यकर्ताओं की से नाराजगी न हो और सरकार के साथ जुटे रहें, यही सबसे बड़ा चैलेंज संगठन सामने रहता है। जब पार्टी सत्ता में होती है उस समय सबसे बड़ी बात यही रहती है। अमूमन संघ और बीजेपी की तलखी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया, जिसमें बीजेपी को अपने बूते सत्ता नसीब नहीं हुई। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेवे कहा कि एरोगेंसी ठीक नहीं है और अच्छा स्वयंसेवक वो होता है जो सबको मिलकर साथ लेके चले। इसके बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में साफ साफ कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज किया गया, यानी संघ के लोगों की भूमिका को प्रयोग में लाया ही नहीं गया। इसके बाद साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच तलखी अब सामने आ गई है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक संघ और बीजेपी के बीच से जब तक कोऑर्डिनेशन का बेहतर समन्वय नहीं होगा तो ये तलखी और भी बढ़ सकती है, जो निश्चित रूप से बीजेपी और सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति में बीजेपी का एक पैटर्न रहा है। 2014 में जब तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो उनके बाद पार्टी की कमान अमित शाह को मिली। 2019 में जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बने उसके बाद जेपी नड्डा को जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वो जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने और इसी साल जनवरी में अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें 6 महीनों का विस्तार दिया गया। लेकिन अब जेपी नड्डा भी राजनाथ सिंह और अमित शाह की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। लिहाजा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नए अध्यक्ष कौन होगा, हर एक फैक्टर हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।